हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं जो वीडियो को स्टार्ट किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर को, क्लास 10 चैप्टर 3 ये चैप्टर है। अब इस चैप्टर में जो स्टार्ट किए थे वो है प्रीवियस वीडियो में कुछ अपलोड हो चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्रीवियस वीडियो में अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद है सेकेंड पार्ट में हम लोग जो देखे थे वो देखे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को देखे थे। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को भी हम लोग देखे थे, मेटल्स का एंड नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज को भी देख लिए थे। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स का यूज कहाँ कहाँ होता है और नॉन मेटल्स का यूज कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूजेज ऑफ मेटल्स, मेटल्स का कहाँ कहाँ यूज होता है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक वायर टू कैरी इलेक्ट्रिक करेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करेंट जो कैरी किया जाता है वायर में, उसमें कॉपर का यूज होता है और एल्यूमिनियम का यूज होता है। आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये तीनों मेटल्स जो हैं उसका यूज टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, घरों के जो बर्तन होते हैं यूटेंसिल्स उसमें यूज होता है और फैक्ट्री इक्विपमेंट में यूज होता है। जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग, आयरन जो रस्ट कर जाता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए है गैल्वेनाइजेशन का यूज किया जाता है, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस का, और जिसमें से जिंक का यूज किया जाता है। उसी प्रकार क्रोमियम एंड निकेल मेटल्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम और निकेल का यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता है और इसका यूज जो है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील में भी किया जाता है। सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, सिल्वर और गोल्ड मेटल का यूज जो होता है वो ज्वेलरी के लिए यूज किया जाता है। द लिक्विड मेटल मरकरी, जो मरकरी है लिक्विड मेटल, इसका यूज है थर्मामीटर बनाने के लिए किया जाता है। लीड मेटल का यूज मेकिंग कार बैटरी, कार बैटरी में है लीड मेटल का यूज होता है। तो ये था यूजेज ऑफ मेटल। अब आते हैं यूजेज ऑफ नॉन मेटल, इसका यूज कहाँ पे होता है नॉन मेटल का। तो हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजेनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू मेक वेजिटेबल घी, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वेजिटेबल घी का मतलब हो गया है, इसका एक और नाम है वनस्पति घी भी बोला जाता है। ओके, इसमें जो हाइड्रोजनेशन है इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, कार्बन का जब चैप्टर होगा तो उसमें है हाइड्रोजनेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ओके, जो सेकेंड है नॉन मेटल का यूज है लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल, लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, जब कार्बन का ऐसे भी तीन है एलोट्रॉप है, पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरिन। ओके, ये तीन है एलोट्रॉप्स हैं। तो जिसमें से एक इलेक्ट्रोड का ग्रेफाइट का यूज होता है मेकिंग द इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और ड्राई सेल में इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का एक जगह और यूज होता है कि पेंसिल लीड में भी उपयोग किया जाता है। ओके, उसके बाद फिर है कार्बन का जो है फॉर्म ग्रेफाइट, इसका यूज देख चुके हैं। नाइट्रोजन भी एक क्या है नॉन मेटल है, is used in the manufacture of ammonia, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर, अमोनिया में यूज होता है, नाइट्रिक एसिड में होता है और फर्टिलाइजर में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद फिर है कि ड्यू टू इट्स इनर्टनेस नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल, उसी प्रकार नाइट्रोजन का यूज किया जाता है फूड को बचाने के लिए, जो हम लोग चैप्टर 1 में देख चुके हैं कि ऐसो जो चिप्स का पैकेट है उसमें ऐसो नाइट्रोजन कण भरा जाता है ताकि क्या हो सके कि वो जो खाद्य सामग्री है फूड मटेरियल्स है वो खराब ना हो। फिर सल्फर,
सल्फर इज यूज्ड फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर का यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। उसके बाद फिर है सो फंगीसाइड में यूज किया जाता है एंड मेकिंग गन पाउडर में भी यूज किया जाता है सल्फर का यूज। ओके, तो ये था यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज देख चुके हैं। अब क्या होता है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ, अगर मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो क्या होता है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल, जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, तो वो आयोनिक कंपाउंड को फॉर्म करता है। ओके, उसी प्रकार व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ द अदर नॉन मेटल्स, अगर नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है दे फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, इसमें कोवैलेंट कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड में है सो आयंस होंगे, प्लस माइनस आयंस होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को गेन करेगा या फिर है सो लॉस करेगा। यहाँ पे कोवैलेंट कंपाउंड का हो गया मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे कि आपस में शेयर करेंगे। ओके, तो उसमें कोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है। तो ये कब होता है, जब नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तब कोवैलेंट कंपाउंड बनता है। ओके, अब जो देखेंगे वो है इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस का इनर्टनेस क्या है, तो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन देयर एटम्स, जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होता है आर वेरी स्टेबल विच डू नॉट अलाउ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ओके, यानी कि ऐसा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो है सो क्या होंगे कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं होगा। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सारे क्या है, इनर्ट गैस हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। जैसे क्या होता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हीलियम का फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही होगा। ओके, यानी कि ये स्टेबल हो गया, ये है सो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसका ना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ना ही गेन करेगा और ना ही शेयर करेगा। ओके, उसी प्रकार है सो फिर नियॉन का देखते हैं, तो नियॉन का जो होता है वो एटॉमिक नंबर 10 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो ये आता है 2 और 8, यानी कि नियॉन का अगर स्ट्रक्चर बनाए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकेंड सेल में है सो 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि ये जो नियॉन है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये स्टेबल हो गया। इसमें भी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का ना ही शेयर होगा, ना ही गेन होगा, ना ही लॉस होगा। ओके, तो इस प्रकार है सो ये जो गैस है वो क्या कहलाता है, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस कहलाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये है सो 6 इनर्ट गैस है। उसके बाद देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग के बारे में समझ लेंगे क्या है, और केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल कॉम्बिनेशन। An atom can achieve the inert gas electron arrangement और noble gas electron arrangement in 3 ways। 3 तरीके से क्या हो सकता है कि कोई भी अगर है सो एटम है, अगर उसके इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट किया जाता है तो वो 3 तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। सेकेंड क्या है, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन को लेकर, एंड थर्ड जो है वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, या तो शेयर करके। ओके, यहाँ पे ऐसा अब देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड किस टाइप्स के होते हैं। ओके, तो फर्स्ट है आयोनिक बॉन्ड क्या होता है कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लॉसिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म कैटायन, अगर है सो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उस पर है सो क्या हो रहा है कि कैटायन हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। एंड सेकेंड है कि बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म आयनायंस, और जो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एलिमेंट जो है वो ले रहा है इलेक्ट्रॉन को तो उस पर है सो माइनस चार्ज आएगा, यानी कि एनायन। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है सो एक है सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का जो होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये 2, 8 और 1 आता है। ओके, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एंड थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके,
सोडियम का हो गया। उसी प्रकार क्लोरीन, क्लोरीन का देखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 8 एंड 7 होता है। तो क्लोरीन का है सो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम, तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है मतलब कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। और 1 इलेक्ट्रॉन करके किसको दे देगा, क्लोरीन को देगा, क्लोरीन को दे दिया। ओके, और जब क्लोरीन को दिया तो क्लोरीन के पास यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब कि है सो ये ले लिया। तो यहाँ पर Na पर कैसा चार्ज आया, प्लस चार्ज आया। देख सकते हैं यहाँ पे प्लस चार्ज दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर Na पर प्लस चार्ज आया, क्यों, क्योंकि ये लॉस किया इलेक्ट्रॉन को, और जब लॉस करेगा तो वो क्या कहलाएगा, कैटायन कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर कोई है सो गेन करेगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बना, इसी बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं या आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ओके, आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है आयनिक बॉन्ड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कब, व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब वो वाटर में डिजॉल्व होता है तब, या फिर ऐसा मेल्टेड फॉर्म में रहता है तब। अगर वो ड्राई फॉर्म में रहेगा या सॉलिड के फॉर्म में रहेगा तो वो है सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, उसको मेल्ट होना होगा या फिर ऐसा वाटर के साथ डिजॉल्व होना होगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो आयनिक कंपाउंड होता है वो है सो सामान्यतः यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में रहता है। थर्ड जो प्रॉपर्टीज है, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड के पास है सो हाई मेल्टिंग पॉइंट है एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स है। ओके, पहला बॉन्ड देख चुके हैं, आयनिक बॉन्ड। सेकेंड जो बॉन्ड है वो है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देखते हैं क्या है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट बॉन्ड जहां बोला गया मतलब वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं 3 टाइप्स के। एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एक डबल कोवैलेंट एंड एक ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। जैसे यहाँ पर है सो क्या है कि ये एक क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, देख सकते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में है सो दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन है एक क्लोरीन का दूसरे क्लोरीन का दूसरे एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, आपस में शेयर करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये शेयर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एक बॉन्ड को लग रहा है, यहाँ पर ऐसे एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। ओके, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंगल लाइन से, यानी कि क्लोरीन क्लोरीन, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पे एक सिंगल डैश देकर। ओके, उसी प्रकार हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी क्या करता है कि ये भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो क्या करेगा कि इसमें ऐसा आउटर मोस्ट शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये दोनों हाइड्रोजन आपस में शेयर करता है, और जिसकी वजह से 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की बात करते हैं। HCl जो फॉर्म करता है, तो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। मतलब कि क्या करेगा कि ना ही हाइड्रोजन एक लॉस कर सकता है, ना ही क्लोरीन लॉस कर सकता है। ओके, क्योंकि दोनों स्टेबल होना चाहिए। तो क्या करेगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, और इस तरह से HCl फॉर्म यहाँ पर करेगा। HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला गया। ओके, उसी प्रकार कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में है सो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन जो है
4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, सभी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब आते हैं कि डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या है? तो डबल बॉन्ड द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का जहां पर शेयर होगा उसको डबल बॉन्ड कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में देखा जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का और कमी हो रहा है, तो क्या करेंगे कि 2-2 इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयर करेंगे। तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। उसी प्रकार कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, कार्बन यहाँ पे 2 कार्बन को लिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन को लिया गया है, तो यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और बाकी जो स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन कर लेता है। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 शेयरिंग ऑफ यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, जैसे एग्जांपल में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ओके, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 and 5 आता है, तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा कि इसको 3 और इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन को लिया गया है, तो इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन ऑन और 3 इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या करेंगे, नाइट्रोजन के साथ शेयर करेंगे। तो जब शेयर कर दिए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है सो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ओके, उसी प्रकार कार्बन और कार्बन के बीच भी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन और जो बच गया उससे वो फिर हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करेगा, तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ओके, तो ये था कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट कंपाउंड का क्या प्रॉपर्टीज है? कोवैलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि दे डू नॉट कंटेन आयंस, इसमें आयंस कंटेन नहीं होता। कोवैलेंट कंपाउंड हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवैलेंट कंपाउंड का लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ सॉल्युबल होता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लिक्विड और गैस। कोवैलेंट कंपाउंड या तो लिक्विड में होता है या गैस में। सम आर सॉलिड, कुछ है सो सॉलिड में होते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो अभी तक देख चुके हैं डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड के बीच क्या क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में एक बार और देख लेते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस होता है कि आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो आयनिक कंपाउंड होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लिक्विड और गैसेस। कोवैलेंट है सो लिक्विड और गैस में होता है, ओनली सम ऑफ देम आर सॉलिड। सेकेंड डिफरेंस है आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड के पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट इज आयनिक कंपाउंड और नॉन वोलेटाइल। और ये क्या होता है कि नॉन वोलेटाइल भी होता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कोवैलेंट कंपाउंड आर यूजुअली वोलेटाइल। तो कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है कि इसके पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये जो है वोलेटाइल होता है। तीसरा डिफरेंस जो है आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स क्या करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा। कब? जब ऐसो व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और मेल्टेड, जब वो ऐसो पानी में घुला रहेगा, डिसॉल्व रहेगा तब, या फिर ऐसो मेल्टेड फॉर्म में रहेगा तब। कोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। फोर्थ डिफरेंस जो है आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड जो है वो है सो वाटर में सॉल्युबल है, एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो कोवैलेंट कंपाउंड क्या है कि इनसॉल्युबल इन वाटर है, एक्सेप्शन जो आ जाएगा ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, ये सब क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन ऐसे ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन में आ जाएगा।
फिफ्थ जो डिफरेंस है, आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आयनिक कंपाउंड जो होगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होगा, जैसे लाइक अल्कोहल, इथर, एसीटोन, ये सब में क्या रहेगा कि इनसॉल्युबल रहेगा। बट कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, तो इस प्रकार देखें कि आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड में डिफरेंस को भी देख चुके हैं। ओके, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है अकरेंस ऑफ मेटल्स। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि अकरेंस ऑफ मेटल्स क्या है। इसमें मिनरल्स, ओर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल से कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।